की इस तरह से दुर्गति हो और जंगल राज जैसा दिखाई देता है। केवल मेरे को नहीं, मैं प्रतिपक्ष में इसलिए नहीं, राजस्थान की सारी जनता को भी दिखाई देता है और देश की जनता भी जो राजस्थान को देख रहे हैं वो भी ऐसे महसूस करते हैं कि ये राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर की इतनी दुर्गति क्यों है। क्योंकि हम महिला अपराध की दृष्टि से तो वैसे भी हिंदुस्तान में नंबर 1 पे बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और हो ही रहा है, लेकिन पिछले इन 4-5 महीनों की घटनाओं ने तो बिल्कुल सबको दिल दहला दिया। और अभी जिन घटनाओं के बारे में जो एकदम ही ताज़ा है, आप स्वयं भी जानना चाहते हो कि जालोर में जिस बच्चे के बारे में कि उसको पानी की मटका छू लिया इसलिए मारा है, लेकिन ये विषय जांच का विषय है। कोई भी आरोप लगा दे वह तो सही है, लेकिन जांच के बाद पुलिस इसके बारे में कुछ अधिकृत शब्द बोले तब तो विषय की गंभीरता सारा देश भी समझे और हम लोग भी समझें और वास्तव में जो कह रहे हैं वो घटना सही है तो निंदनीय है और निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक के बाद एक साधुओं की हत्या हो रही है, आत्महत्या हो रही है, उसने भी सारे के सारे लोगों के जनमानस को उद्वेलित कर रखा है कि आखिर ये घटनाएं एक के बाद, अभी हनुमानगढ़ की भी किसी साधु की हत्या के बारे में कोई पता नहीं लगा। अभी जमारामगढ़ में एक अध्यापिका को जलाकर मार दिया, वो भी अपने आप में एक ऐसा अजीब सा लगता है कि इसमें से एक के बाद एक। तो एक तरह से अभी आपने देखा होगा मऊ लिंचिंग का अलवर की घटना आई है, किसी का ट्रैक्टर चोरी हो गया, समझ में आ सकता है ट्रैक्टर चोरी हो गया तो अभियुक्त को पकड़ना चाहिए और अभियुक्त अगर आपको ध्यान में आ गया तो उसको पकड़ करके अब थाने पे सुपुर्द करने तक का तो आपका अधिकार है, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति को पीट पीट करके मार दो, ये तो आपकी कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ अलवर में क्यों सरकार इतनी ढीली पड़ रही है, कहता हमें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करना केवल मात्र इस विषय का एंड नहीं है कि आखिर इस प्रकार का सोच कैसे पैदा हो रहा है कि वो इस एक्शन पर भी चला जाए। ऐसे लोगों के बारे में जब तक सख्ती नहीं की जाएगी तब तक कभी भी आप सफल नहीं हो पाओगे। तो राजस्थान की तो गति दुर्गति के रूप में ही दिखाई दे रही है। अब तक तो मैं भी इसको जंगल राज कहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोच रहा हूँ कि इससे भी कोई ख़राब शब्द है क्या जो राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए प्रयोग किया जाए। कोई दूसरा गृह मंत्री होता तो और भी बात समझ में आता है। राज्य का मुखिया जब गृह मंत्री हो और उसके नाक के नीचे और वो दुनिया की बात बोलता है कि प्रधानमंत्री को मुँह खोलना चाहिए, मैं उनसे कह रहा हूँ आप तो मुँह खोलो इन घटनाओं के बारे में। आपके श्रीमुख से भी तो कुछ राजस्थान की जनता सुनना चाहती है कि इन अपराधों को आप क्या समझते हो, बहुत सामान्य अपराध हैं या गंभीर किस्म के अपराध हैं। तो एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, एक के बाद एक जो है ना सांप्रदायिक विद्वेषता की आग में राजस्थान को जला रहे हो, है ना। कहीं तो आप जो है ना वो एक तरह से मरने वाले को 5 लाख देते हो, किसी को आप 2 लाख देते हो, है ना। मरने की रेट भी जाति और धर्म के आधार पर है, ये दुर्भाग्य है। इस प्रकार का सोचना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जिस प्रकार की घटना हुई है उसको उस प्रकार से डील करना चाहिए। तो एक तरह से मुझे लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की केवल सरकार